राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। आज हम बात करते हैं हिंदू सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जिन्होंने मुगलों की फौज के सामने कभी सूर्य पताका झुकने नहीं दी, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बाद वन में रहते हुए सेना का निर्माण किया और एक बार फिर से 1582 को मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर मेवाड़ धरा को मुगलों से आज़ाद कराया। यह वो इतिहास है जो हल्दीघाटी युद्ध के बाद शायद ही आपने कभी पढ़ा हो। तो आइए जानते हैं हल्दीघाटी युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ। अगर आप अजमेर से सीधे मेवाड़ की तरफ बढ़ोगे तो आपके रास्ते में पर्वतों से घिरा घना जंगल मिलेगा। यह इलाका है दिवेर छापली। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। मुगल सेनापति मान सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को कैद करने में वह नाकाम रहा। इस समय गोगुंदा, चित्तौड़, दिवेर, उदयपुर सहित लगभग आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन आ चुका था, जहां पर हर समय भारी मुगल फौज तैनात रहती थी। बेशक इस वक्त आधा मेवाड़ मुगलों के कब्जे में था, परंतु यहाँ के राजा महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं थे। वे तो संपूर्ण मेवाड़ की आज़ादी के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो राणा जो अकबर की सत्ता को हर वक्त धिक्कारता हो, वो राणा यूं आज़ाद घूमे, ये अकबर को कहाँ मंजूर था। इसी वजह से अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के 1 साल बाद फिर शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी सेना महाराणा प्रताप को काबू करने के लिए भेजी। शाहबाज खान ने घोर रात्रि के समय कुंभलगढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। हल्दीघाटी संग्राम के बाद महाराणा प्रताप इस वक्त कोई नया युद्ध नहीं चाहते थे, इस कारण उन्होंने किले को त्याग दिया। अगले कुछ साल जंगल, पर्वत, गुफाओं को ही महाराणा प्रताप ने घर बनाया। 1577 से 1580 तक अकबर ने 6 सैन्य अभियान भेजे। इन 6 सैन्य अभियान में से 3 सैन्य अभियान में मुगल फौज की संख्या लगभग 1 लाख तक थी, लेकिन महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध पत्ति के सामने यह सैन्य अभियान नाकामयाब साबित हुए। धन के अभाव में महाराणा प्रताप अपनी सेना को बड़े आकार में नहीं बदल पा रहे थे। तब उनके मंत्री भामाशाह महाराणा प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी पुरखों का कमाया धन प्रदान किया और कहा, मेवाड़ी धरा मुगलों की गुलामी से आतंकित है, इसका उद्धार कीजिए। यह खजाना इतना बड़ा था जिससे 12 वर्षों तक 25,000 पुरुषों का रखरखाव हो सकता था। इस धन से महाराणा प्रताप ने 40,000 सैनिकों की सेना तैयार कर बड़े हमले की योजना बनाई। 1582 दशहरा के दिन महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। फिर सेना को 2 बड़े हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा महाराणा प्रताप के अधीन, वही सेना का दूसरा भाग महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के अधीन था। 16 सितंबर 1582 इतिहास के पन्नों में तारीख दर्ज हुई जब महाराणा प्रताप की सेना मुगलिया थानों पर आंधी बनकर टूट पड़ी। विजयदशमी का दिन गवाह बना महाराणा प्रताप के कोप कहर का, मेवाड़ के स्वराज का। दिवेर की डरावनी वादियों में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को मुगलिया सेना पर रहम न करने की व प्रकोप के साथ में उन पर कहर बन के टूट पड़ने के लिए कहा। समस्त सेना ने प्रतिघात के स्वरों में तलवारें लहराते हुए महादेव का जय घोष किया। कुंवर अमर सिंह ने सुबह दिवेर के थाने घेराबंदी करते हुए दुश्मनों पर घमासान प्रहार किया। मेवाड़ी तलवारों भालों ने इतना कहर बरपाया कि मुगलों में हाहाकार मच गया। दिवेर थाने पर मुगलों के 2 सेनापति 50,000 सेना के साथ हर समय तैयार रहते थे। इस समय अकबर का चाचा सुल्तान खान व बहलोल खान दिवेर के सेनापति थे। अमर सिंह ने सुल्तान खां पर धावा बोला। रक्त में नहाए गुस्से से तरबतर अमर सिंह ने अपने भाले को इतने जोर से प्रहार करते हुए सुल्तान खान की तरफ फेंका कि उनका भाला सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। कुंवर अमर सिंह ने एक ही वार में मुगल सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने दिवेर के घमासान में बहलोल खां को तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित काट डाला। दोनों सेनापतियों के मारे जाने पर बचे 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में मेवाड़ के 36 मुगल थानों को बंद कर दिया गया। महाराणा प्रताप ने जल्द ही चित्तौड़, अजमेर, मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर विजय पताका फहराई। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।